यूपी के सीएम ने जो कार्य किए हैं वो राजस्थान के सीएम गहलोत कभी भी नहीं कर सकते। उन्होंने एकजुटता पूरी की है, किसी को किसी तरह से प्रतिबंध नहीं किया हुआ है। राहुल गांधी को हमारे यहाँ ज़्यादातर कोई महत्व नहीं देता है, समझे नहीं। राहुल गांधी को तो ज़्यादातर हम ये समझ लीजिए कि एक तरह से जोकर मानते हैं, समझे। बाकी नरेंद्र मोदी के को लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं। राजस्थान के रण में किसकी जीत किसकी होगी हार, आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या माहौल है, क्योंकि राजस्थान में 2023 में चुनाव होने हैं और नरेंद्र मोदी की नजर राजस्थान चुनाव पर है। हालांकि सचिन पायलट और गहलोत के बीच जो टकराव देखने को मिलता रहा लगातार इस 5 साल, क्या कांग्रेस को इस बार बिल्कुल बैकफुट पर ला देगा। ग्रामीण क्षेत्र में बात करते हैं कि ग्रामीण आखिर इस पूरे चुनाव से पहले क्या सोच रहा है। बाबा राम राम, ठीक हो जी? ठीक हो जी, ठीक है। हाँ ठीक है भैया। अच्छा ये बताओ, ये जो चुनाव आपके यहाँ होने वाले हैं, इस चुनाव को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कैसा माहौल है? देखो, ग्रामीण क्षेत्र में तो ज़्यादातर लोग जो है बीजेपी को ही पसंद करते हैं, मैं बताऊँ तो। और फिर कांग्रेस की आपस में जो खींचतान है ना, उससे भी लोग नाखुश हैं, खुश नहीं हैं उससे भी। इनमें एकता अगर हो तो विपक्ष भी मजबूत आए और कुछ काम भी हों विपक्ष के दबाव से, लेकिन यहाँ विपक्ष तो बिखरा हुआ है करीब करीब। और आज बीजेपी की स्थिति भी कोई खास बढ़िया ऐसी ना दिख रही हमें कि इसमें भी कोई एकता हो। हमारे भरतपुर की बात अगर हम करते हैं तो भरतपुर में भी आपस में काफ़ी खींचतान है। मोदी यहाँ पर आए, देवनारायण जो यहाँ पर गुर्जर को आराध्य कह लो या फिर आप लोगों के जो किसान के एक तरह भगवान के रूप में उनको पूजते हैं, तो मोदी के आने से क्या असर पड़ पाएगा राजस्थान की धरती पर चुनाव को लेकर? क्योंकि राहुल गांधी आए, उनके संग भीड़ बहुत नजर आई, उनकी भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी को हमारे यहाँ ज़्यादातर कोई महत्व नहीं देता है, समझे नहीं। राहुल गांधी को तो ज़्यादातर हम ये समझ लीजिए कि एक तरह से जोकर मानते हैं, समझे। बाकी नरेंद्र मोदी के को लोग इज्जत की नज़र से देखते हैं और उसका असर तो निश्चित पड़ेगा बीजेपी के वोटों में। और अगर सचिन पायलट को कांग्रेस अब की बार प्रेजेंट कर देती है सीएम के उम्मीदवार के लिए, तो क्या समीकरण बदल सकते हैं सचिन पायलट के सीएम उम्मीदवार घोषित होने पर? देखिए, इसमें तो फिर कांग्रेस के ही 2 टुकड़े हो जाएंगे। गहलोत कभी नहीं चाहेगा कि सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बने और वो फिर समझ लो कांग्रेस बिखर जाएगी एक तरह से, समझेंगे नहीं। सचिन पायलट को अगर सीएम नहीं प्रपोज करते हैं तब भी कांग्रेस के गहलोत के उस पर क्या नाम है सेहत पर कोई खास असर नहीं होगा। गहलोत तब भी कुछ निकाल ले जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल से सिवाय गुर्जरों के वोटों के और शायद सचिन पायलट को वोट नहीं मिलेंगे। सचिन पायलट को नहीं मिलेंगे। इधर बात करने की कोशिश करते हैं कि गुर्जरों के अलावा सचिन पायलट के पास गहलोत जैसा वर्चस्व नहीं है। राजस्थान में क्या इस बार समीकरण बदल सकते हैं या फिर अब की बार फिर से कांग्रेस बाजी मारेगी? राजस्थान में वैसे 5 साल के बाद समीकरण बदलते रहते हैं और अब की बार तो कांग्रेस का बिल्कुल ही सुपरा साफ है। जिस तरह बासपा का सुपरा साफ हुआ था, इसी तरह इनका सुपरा साफ होगा बिल्कुल। क्यों कि इनके बच्चे जो विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं, जो नई पीढ़ी है, उसको इन्होंने आज तक कोई नौकरी नहीं दी है। और इनका इतना वर्चस्व रहा है कि जब भी बच्चे परीक्षा देने जाते हैं तो वैसे तो झूठे साँचों को बसें चला देते हैं और परीक्षा में पेपर ही लीकेज हो जाते हैं। जब पेपर ही बच्चों के लीकेज हो जाएंगे, आगे बढ़ने की व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, तो ये आगे चल के बच्चों को कहाँ से नौकरी देंगे? है हर बार 3 बार परीक्षा हो रही है, जिस पेपर को देखो वही लीकेज कर रहा है, वही उसी के 2 दिन बाद आउटिंग हो, ये सब तो लीकेज हो गया पेपर। जब पेपर लीक इनका अगर ढंग से वो इनका ढंग का प्रभाव हो तो पेपर लीक हो कैसे जाए? इनकी सरकार में जितने भी पेपर लीकेज हुए तो क्यों है, इसका कारण क्या है? जड़ है जहाँ से पेपर लीक हुआ है उसको आज तक नहीं पकड़ा गया है। वैसे छुटवैया को पकड़ लिया और उनको ही बंद कर दिया और उन्हीं के मकान तोड़ दिए, यही होता है। यूपी में बड़े सरकार है, योगी की है, योगी मुख्यमंत्री हैं। यूपी में
अब मैं राजस्थान में कवरेज कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमें योगी जैसा सीएम चाहिए। यूपी के सीएम और राजस्थान में क्या अंतर है? यूपी के सीएम ने जो कार्य किए हैं वो राजस्थान के सीएम गहलोत कभी भी नहीं कर सकते। उन्होंने एकजुटता पूरी की है, किसी को किसी तरह से प्रतिबंध नहीं किया हुआ है। आपको क्या नजर आ रहा है बाजार का माहौल अब की बार क्या है? बाजार में अब की बार तो स्थिति ऐसी है, कांग्रेस के से तो लोग नफरत की दृष्टि देखने लगे, क्योंकि इन्होंने जो चुनाव वो कराए थे, क्या नाम है, पेपर कराए थे, इनमें जो शिक्षा मंत्री है वो खुद लिप्त पाए गए कि वो जो पेपर है उनके जो कॉलेज है इनका कोई वहीं से पेपर जो लड़के के 100 पर नंबर आ रहे हैं, बाकी को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। लड़कों की इनको भविष्य की तो चिंता ही नहीं किसी प्रकार की। पेपर लीक का बड़ा मुद्दा नजर आ रहा है इस बार। पेपर लीक से क्या सरकार पलट जाएगी अब की बार? युवाओं की बेरोजगारी सरकार के लिए हमेशा समस्या रहती है और इसीलिए बच्चों को पेपर तैयारी करते हैं और सारे कार्य होते हैं और अचानक पता पड़ता है बच्चों को सेंटर पर जाके कि साहब पेपर आउट हो गया। विशेषकर हमारे यहाँ भरतपुर की जो हमारे यहाँ कम से कम 6 मिनिस्टर हैं इस समय। विकास के नाम पे कोई खास बात नहीं है यहाँ, क्योंकि मिनिस्टर PWD, शिक्षा मंत्री और कैबिनेट मंत्री, पर्यटन मंत्री सभी हैं, पर विकास कुछ नहीं है भरतपुर में। 13 नंबर स्कीम हमारे यहाँ एक सरकार के लिए भी और किसानों के लिए भी सबसे बड़ी समस्या है। क्यों कि जो प्रभावशाली लोग हैं और ठेकेदार टाइप लोग हैं उनके लिए तो पट्टे भी मिल रहे हैं और सारे हो रहे हैं, किसानों के लिए आज तक कुछ भी नहीं है। ज़मीन भी जा रही है और उनके ना तो मुआवजे मिले और ना उनको पट्टा मिला। तो कैबिनेट मंत्री होते हुए 6 हमारे यहाँ बार बार हम लोग पहुँचते हैं, मिनिस्टर के यहाँ भी जाते हैं, UIT कार्यालय में भी जाते हैं, वहाँ जवाब कुछ नहीं है। साहब ठीक है, चल रहा है जो भी है, आप देखो साहब सरकार करेगी, वो होगा, ये होगा। हम लोग भूमिहीन हो चुके लगभग, क्योंकि ना तो कमाने के लिए पैसा मिला और ज़मीन थी तो ज़मीन वैसे सरकार के स्कीम में चली गई। तो ये सबसे बड़ी परेशानी सरकार की है, इसीलिए विपक्ष में दोबारा से उल्टा फेरी हो जाती है हमारे यहाँ। तो ये अब की बार राजस्थान में जो समीकरण बदल कर आएंगे, क्या अब की बार सरकार गिर जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर इलेक्शन में अब की बार जीत हासिल करेगी? ये तो 2023 में देखना होगा। लेकिन जनता जनार्दन और गांव क्षेत्र की जनता का क्या कहना है वो राय आपने सुनी। आप इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, राजस्थान, भरतपुर से।